तो दोस्तों, फिल्म स्टार्ट होती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मौत के समाचार से, जिसको औरंगजेब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ मराठा साम्राज्य की मौत का ऐलान करके जश्न मनाने के लिए कहता है। शिवाजी महाराज की मौत के बाद सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि मराठों ने बरनपुर पर हमला कर दिया है। तभी एंट्री होती है हमारे विक्की कौशल की छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में, और ये रूप ऐसा कि दुश्मन की रूह कांप जाए। हर हर महादेव के नारे चारों तरफ गूंज उठते हैं। तभी देखने को मिलता है लहूलुहान जिस्म, जिसको मराठा सब्जियों की तरह काट रहे होते हैं। ये एक्शन फाइट देख कर के दोस्तों आपका भी लहू उबाल मारने लगेगा। तभी धोखे से संभाजी महाराज को शेर के पिंजड़े में डाल दिया जाता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद एक असली शेर यानी संभाजी महाराज उस शेर को मारकर बाहर निकलते हैं और दुश्मन की छाती पर पैर रखकर सभी को पैगाम देते हैं कि मराठाओं के ऊपर कोई भी आंखें उठाकर नहीं देखेगा, वरना उसे काट दिया जाएगा। ये बरनपुर की जीत एक शुरुआत थी औरंगजेब को ललकारने की, और वहीं दूसरी ओर उनकी सौतेली माँ उनके लिए षड्यंत्र रच रही होती हैं। इस जीत के बाद संभाजी महाराज के घर लौटते ही जहां उनकी पत्नी उनकी आरती करती हुई दिखाई देती हैं। ये सीन वो सीन है जो हमने मूवी के ट्रेलर में देखा था। हमें शिवाजी महाराज का ताज देखने को मिलता है, जिसके साथ उनके जूते भी रखे होते हैं, और फिर संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है और वो अपनी राजगद्दी संभालते हैं। फिर थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन होता है। फिर राज दरबार में एक सेवक उन्हें बताता है कि औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है, जिसमें 8 लाख सैनिक, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी हैं, जो दक्कन की ओर चली आ रही है। तभी हमें बेरहम औरंगजेब देखने को मिलता है, जिसने अपने परिवार को मारकर मुगल की गद्दी छीनी थी और बहुत सारे लाशों से इमारत बनाई है, और लोगों को जलाता हुआ, मारता हुआ, पानी में लोगों की लाशें बिछाता हुआ बादशाही हिंद का ख्वाब लेकर आगे बढ़ता है। बहुत लोगों को काटकर पेड़ पर लटका देता है, जो कि उसकी बेरहमी को दिखा रही होती है। वो अपना ताज भी उतार देता है और वादा करता है कि संभाजी को मारकर ही पहनेगा। वहीं औरंगजेब का बेटा अकबर संभाजी से मिलता है और उनसे औरंगजेब को मारने के लिए मदद मांगता है और बताता है कि आपकी राजमाता आपको मरवाना चाहती हैं। ये सब जानकर संभाजी महाराज घर के सभी भेदियों को हाथी से कुचलवाकर मरवा देते हैं और अकबर को सलामत रखने का वादा करते हैं। दूसरी ओर संभाजी अपने साथियों के साथ रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से औरंगजेब को मारना है। वो अलग अलग जगह मारने का विचार बनाते हैं और फिर आपको देखने को मिलेगा एक से बढ़कर एक एक्शन सीन, जैसे जंगलों के अंदर मुगल सेना को काटते हुए, हवा में वार करते हुए पल भर में चारों तरफ लाशों की ढेर बिछ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी राजमाता मर जाती हैं, और इधर आधी मुगल सेना दक्कन में घुस जाती है, जिसे मारते मारते सालों बीतने लगते हैं। अलग अलग जगह मारने की रणनीति काम आने लगती है, जैसे आग लगाकर मारने वाला सीन, ऐसे कि दुश्मन की रूह कांप उठे, और सबसे फेवरेट पानी से निकलकर मारने वाला सीन आपके होश उड़ा देगा। ये फाइट देखकर आपको मज़ा बहुत आएगा और खून उबलने लगेगा, जिसे देखकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहेगा कि मैं भी उसी हिंदुस्तान की ज़मीन से रिश्ता रखता हूँ जिस पर संभाजी महाराज जैसे राजाओं ने दुश्मन को चीर कर रख दिया था। वहीं औरंगजेब अपनी सेना को मरता हुआ देखकर आग बबूला हो रहा होता है। फिर संभाजी महाराज औरंगजेब को मारने का प्लान बनाते हैं और सेना को तैयार करते हैं, और एक जगह सभी खास लोगों को बुलाते हैं, और उन्हीं के साथ ही गन्नौजी और कन्नौजी उनके साथ धोखा करते हैं और मुगलों से जा मिलते हैं। मुगलों की सेना को वही ले आते हैं जिस जगह संभाजी महाराज जी सिर्फ 150 लोगों के साथ होते हैं। लाखों मुगल सैनिक सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। संभाजी महाराज जी पल भर भी वहां से भाग जाने का नहीं सोचते और उन मुगलों के ऊपर तूफान भरकर टूट पड़ते हैं। वह देखकर 100 मराठी उन लाखों सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं। एक एक मराठा हजारों सैनिकों को काट कर रख देते हैं। पल भर में लाशों के ढेर दिखने लगते हैं और नदी में पानी से ज़्यादा खून बहने लगते हैं। खून में लथपथ जख्मी मराठे अपनी आखिरी सांस तक मुगलों को काटते ही रहते हैं। संभाजी महाराज का ये तूफानी रूप किसी से थम नहीं रहा होता है, और तभी संभाजी महाराज जी को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है और कैद कर औरंगजेब के पास ले जाते हैं। 9 साल के बाद औरंगजेब और संभाजी महाराज का आमना सामना होता है। संभाजी महाराज की एक दहाड़ से पल भर के लिए औरंगजेब भी कांप उठता है, और फिर मूवी के आखिरी 30 मिनट संभाजी महाराज पर इतना जुल्म किया जाता है जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में पल भर के लिए भी कोई खौफ देखने को नहीं मिलता है। उनके सारे नाखून उखाड़ लिए जाते हैं और इसी के साथ उनके जख्मों पर नमक लगाए जाते हैं। इन सब से भी मुगलों का मन नहीं भरता है तो गरम सलाखे से उनकी आंखें फोड़ देते हैं।
जब वो देखते हैं कि इन सब चीज़ों से भी संभाजी महाराज के चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखता, तो वो संभाजी महाराज की ज़ुबान काटते नहीं हैं बल्कि उखाड़ लेते हैं। ये सब देखकर दर्द देने वाला खौफ खा जाता है, लेकिन संभाजी महाराज को खौफ छू तक नहीं पाता। ये सब देखकर औरंगजेब पागल ही हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरह वो संभाजी महाराज की आंखों में खौफ देख पाए। वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज के छोटे सौतेले भाई छत्रपति बन जाते हैं। कई दिनों तक संभाजी महाराज के जिस्म से एक एक खून की बूंद टपकती रहती है और इतना खौफनाक जुल्म झेलने के बाद संभाजी महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। और मूवी के लास्ट में औरंगजेब इस बात का पछतावा करते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि काश उसके पास भी संभाजी महाराज की तरह औलाद होती तो वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया पर फतेह कर लेता। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म इमोशन और एक्शन से भरपूर है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने जाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं